नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आइए देखते हैं सुपर 5 इडियम्स में आज के इडियम्स। आज का पहला इडियम आपके सामने है। जैसा कि आप जानते हैं कि इडियम ऐसे शब्दों के समूह होते हैं जिनका फिगरेटिव अर्थ या अलंकारिक अर्थ या विशिष्ट अर्थ लिया जाता है। शब्दों का ऐसा समूह जिसके लिटरल अर्थ को न लेकर एक अलंकारिक अर्थ लिया जाता है, उसके वास्तविक अर्थ को न लेकर अलंकारिक अर्थ लिया जाता है या विशेष अर्थ लिया जाता है, वो इडियम्स कहलाते हैं। तो आज का पहला इडियम आप लोगों के सामने है, एट आर्म्स लेंथ एट ए डिस्टेंस। एट आर्म्स लेंथ एट ए डिस्टेंस, इस मुहावरे का जो प्रयोग होता है, यह जो है एक तरह से आप मैत्रीपूर्ण जो संबंध आप नहीं बनाना चाहते हैं किसी से, एक दूरी बना के रखना चाहते हैं, चाहे बैड कंपनी हो, चाहे अपने दोस्तों से बचना चाहते हो जो पहले आपके दोस्त रहे हो। व्हाट एनी प्रॉब्लम? तो ऐसे जगह पर इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है, एट आर्म्स लेंथ। इसका मतलब होता है एट ए डिस्टेंस, दूर। आइए देखते हैं वाक्य प्रयोग द्वारा कि किस तरह इसका प्रयोग करेंगे। एट आर्म्स लेंथ एट ए डिस्टेंस, इसको वाक्य प्रयोग के माध्यम से देखते हैं। फादर एडवाइज्ड मी फादर एडवाइज्ड मी to keep myself at arm's length from bad boys. स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाता है, बट इट इज यू नो दैट टू ईयर इज ह्यूमन। हाँ, गलती मानव से हो जाती है। फादर एडवाइज मी टू कीप माई सेल्फ एट आर्म्स लेंथ फ्रॉम बैड बॉयज। पिताजी ने बुरे लोगों से या बुरे लड़कों से दूरी बना के, मुझे दूरी बनाने के लिए या दूर रहने के लिए मुझे सुझाव दिया। तो इस तरह आप इस इडियम का प्रयोग कर सकते हैं। ऑलवेज कीप एट आर्म्स लेंथ फ्रॉम बैड बॉयज। ऑलवेज कीप या ऑलवेज स्टे एट आर्म्स लेंथ फ्रॉम बैड बॉयज। हमेशा जो है बुरे दोस्तों से दूर रहना चाहिए, बुरे दोस्तों से दूर रहना चाहिए, दूरी बना के रखना चाहिए। मोहन, आप कई वाक्य में इसको देख लीजिए। मोहन मेंटेन यार मोहन मेंटेन्स या मोहन रिमेन्स एट आर्म्स लेंथ फ्रॉम हिज ओल्ड फ्रेंड्स। मोहन रिमेन्स एट आर्म्स लेंथ फ्रॉम हिज ओल्ड फ्रेंड्स। मोहन अपने पुराने दोस्तों से दूर रहता है या दूरी बना के रखता है, इसका मतलब यही है। आइए देखते हैं दूसरे वाले को। एन एक्स टू ग्रीन पर्सनल इन टू सर्व, स्वार्थ सिद्ध करना। एन एक्स टू ग्रीन का मतलब होता है पर्सनल इन टू सर्व, स्वार्थ सिद्ध करना, अपने ही हित में पड़े रहना या अपने हित को अपना हित ही भुनाना। ऐसे व्यक्ति जो सेल्फिश होते हैं, जो स्वार्थी किस्म के होते हैं, और स्वार्थी ऐसे व्यक्तियों को ही कहते हैं जो कुछ न देखता हो, जो रिश्ता न देखता हो, जो नाता न देखता हो, रिलेशन न देखता हो। बस उसका एक मेन पर्पज होता है कि बस कहीं से भी अपना हित साधना, चाहे वो रिश्ता घोंट के करे, चाहे रिश्ता की बलि चढ़ा के करे, बस एक ही उसका काम है। तो एनेक्स टू ग्रीन जो है पर्सनल इनटू सब, स्वार्थ सिद्ध करना इसका मतलब होता है। ये ऐसे प्रकृति के आदमी होते हैं कि अपना काम बनता, अभाड़ में जाए जनता। तो ऐसे प्रकृति के आदमी होते हैं
एन एक्स टू ग्रीन, एन एक्स टू ग्रीन का मतलब पर्सनल इनटू सब, स्वार्थ सिद्ध करना। मोहन इज ए पर्सन, डोंट ट्रस्ट, आप इसको दूसरा उदाहरण से देखें, आई डू नॉट, आई डोंट लाइक those people who have always an X to grind। मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता जो हमेशा स्वार्थ सिद्धि में पड़े रहते हैं या जो हमेशा स्वार्थ सिद्ध करते हैं। Who have always an X to grind। I don't like those people who have always an X to grind। आप इस तरह इसका प्रयोग कर सकते हैं, an X to grind। आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि people do not like those persons या don't like those persons who have always an X to grind। आइए देखते हैं तीसरे वाले को, एट द 11th आवर, एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम क्षण पर। एट द 11th आवर इसका लिटरल मीनिंग क्या होगा? 11वें घंटे पर, 11वें घंटे पर। लेकिन इसका फिगरेटिव अलंकारिक जो अर्थ है, जैसा कि ये इडियम है, इसलिए इसका अलंकारिक जो विशिष्ट अर्थ है वो है अंतिम क्षण पर। अंतिम क्षण पर, अंतिम क्षण पर जो मदद होती है काम नहीं आती, अंतिम क्षण पर दवा काम नहीं आती। हाँ, हम लोग वहां अंतिम क्षण पर पहुंचे। देखिए इस तरह इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। मेडिसिन, एक वाक्य के माध्यम से इसको देखें, मेडिसिन गिवन एट द 11th आवर, मेडिसिन गिवन एट द 11th आवर डज नॉट वर्क। मेडिसिन गिवन एट द 11th आवर, अंतिम समय पर दी गई दवा या अंतिम क्षण पर दी गई दवा डज नॉट वर्क, काम नहीं करती है। इस तरह पे इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट, नाउ लेट्स हैव दिस फोर्थ इडियम, एट ए स्टोन्स थ्रो। इसका मतलब होता है नियर, पास। हिज हाउस इज एट ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस, माई कॉलोनी इज एट ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम पुलिस स्टेशन। मेरा घर या मेरी कॉलोनी जो है पुलिस स्टेशन से पास है, मेरा घर सीता के पास है। हाँ, इस तरह इसका प्रयोग कर सकते हैं। एट ए स्टोन थ्रो का मतलब होता है नियर। आइए देखते हैं इसका एक वाक्य में प्रयोग। माई हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो, at a stone's throw, my house is at a stone's throw from your house, from your house। मेरा घर तुम्हारे घर से पास में है, मेरा घर तुम्हारे घर से पास में है। आइए देखते हैं सुपर 5 में अंतिम वाला मुहावरा और इडियम, एट लार्ज। At large means free, स्वतंत्र। At large, I am at large, everyone is at large। इस तरह आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। 20 साल जेल में बिताने के बाद वह स्वतंत्र है, अब वह स्वतंत्र है, मैं स्वतंत्र हूं, वे लोग स्वतंत्र हैं, they are at large। इस तरह इसका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। आइए एक वाक्य के प्रयोग द्वारा इसको समझते हैं। After passing 30 years in the jail, he is now at large। 20 साल जेल में बिताने के बाद वह अब स्वतंत्र है, अर्थात फ्री। ही इज नाउ फ्री। एट लार्ज हटाए फ्री लगाएं, क्योंकि एट लार्ज का मतलब है फ्री। एक बार फिर देख लें, एट आर्म्स लेंथ, एट अ डिस्टेंस, दूर। ही फादर एडवाइज मी टू कीप माई सेल्फ एट आर्म्स लेंथ फ्रॉम बैड बॉय। पिताजी ने मुझे बुरे बच्चों से या बुरे लड़कों से दूर रहने की नसीहत दी, सलाह दी।
An next to green, personally into self, स्वार्थ सिद्ध करना. I don't like those people who have always an next to green. मैं ऐसे व्यक्तियों को पसंद नहीं करता जो हमेशा स्वार्थ सिद्धि के या अपने हित के ही चक्कर में लगे रहते हैं. At the 11th hour, at the last moment, अंतिम क्षण पर medicine given at the 11th hour does not work. Does not work. अंतिम समय पर दी गई दवाई या की गई भलाई वो काम नहीं करती है. इस तरह आप प्रयोग कर सकते हैं. At a stone throw near by, my house is at a stone throw from your house. मेरा घर तुम्हारे घर से पास है अर्थात दूर नहीं है. At large, free स्वतंत्र. After passing 30 years in the jail, he is now at large. 20 साल जेल में 30 साल जेल में बिताने के बाद अब वह स्वतंत्र है. At large मीन्स स्वतंत्र. आई होप कि आप इस मुहावरों को समझ गए होंगे. आगे वाली वीडियो में हम अन्य मुहावरों पर चर्चा करेंगे. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.